महिला ने बच्चे की गंदी नैपी समुद्र में फेंकी, जिससे उसे एक अनोखी खुशी मिली। मल फैलते ही खुशबू से भूखी मछलियाँ वहाँ खींची चली आईं। ये देख वह तुरंत वहाँ पहुंची और मछलियों को प्यार से पुकारने लगी। उसने डिब्बा थपथपाया पर मछलियाँ जाल में नहीं फंसी। तभी उसे औजार बनाकर शिकार करने का विचार आया। उसने लोहे के फ्रेम को रस्सी से बांधकर नुकीला पेचकस लगाया और भाला तैयार किया। छोटी मछली मिलने से खाने की समस्या हल हो जाती। वह आत्मविश्वास से कोशिश करता रहा। उसे यकीन था कि अभ्यास से सफलता मिलेगी, पर भाला तेज नहीं था और मछलियाँ भाग गईं। दिन भर की मेहनत के बाद भी कोई मछली नहीं मिली। पूरी ताकत लगाने के बाद वह थककर डिब्बे पर लेट गया। अब उसे मछली पकड़ने का नया तरीका सोचना था। तभी उसे ऊपर एक हवाई जहाज दिखा। उसका ध्यान खींचकर ही जान बच सकती थी। कम उम्मीद के बावजूद उसने कोशिश करने की ठानी। वह कंटेनर में गई और टीवी स्क्रीन का एक टुकड़ा तोड़ लाई, पर जल्दबाजी में उसने रास्ते की नुकीली चीजें नहीं देखी। इस समय महिला को दर्द की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। वह मुश्किल से खड़ी हुई और शीशे के टुकड़े को सिर के ऊपर ऊंचा उठा लिया ताकि शीशे की चमक से हवाई जहाज का ध्यान आकर्षित कर सके। लेकिन उनके बीच की दूरी बहुत ज्यादा थी और हवाई जहाज में बैठे लोग उसे देख ही नहीं सकते थे, और इस देरी के कारण उसकी जांघ की चोट अब और भी गंभीर हो गई थी। महिला मजबूरी में फिर से कंटेनर के अंदर लौट आई। उसने सर्किट बोर्ड से हुक निकाल लिया, फिर कुछ तांबे की तारें भी ढूंढ ली। इसके बाद उसने एक बड़ा घूंट सफेद शराब का पिया, फिर दर्द सहते हुए बची हुई शराब को अपने घाव पर डालकर उसे सैनिटाइज किया और आखिर में नर्क जैसी पीड़ा को सहन किया। उसने अपना घाव सिला और थककर लेट गई। मशीनों को देख उसे एक विचार आया। चोट ठीक होने पर उसने हेडफोन तारों से जाल बनाया, उसे छड़ियों से बांधकर समुद्र में फेंका और डायपर डाल दिया। फिर वह कंटेनर पर लेटकर मछलियां फंसने का इंतजार करने लगी। जल्द ही मछलियां गंध सूंघकर वहां आ गईं। कई दिनों तक भूखे रहने के बाद उसने आखिरकार पहला निवाला खाया। तरीका मिल जाने के बाद महिला को अब खाने की चिंता नहीं रही, लेकिन कंटेनर के अंदर लगातार बढ़ता पानी का स्तर पता नहीं कब उन्हें समुद्र में डुबो देगा। जल्दी से जल्दी बचाव मिलने की उम्मीद में महिला लगातार कागज पर मदद की पुकार लिखती रही, फिर एक एक करके उन्हें प्लास्टिक के डिब्बों में डालकर समुद्र में फेंकती रही। उम्मीद थी कि कोई उन्हें देख लेगा, लेकिन दसियों दिन बीत गए। सामने अब भी बस अथाह समुद्र ही था। न तो कोई बचाव दल दिखा, न ही कोई इंसान। एकमात्र दिलासा देने वाली बात थी कि उसकी बेटी पेट भरकर सो रही थी, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि ये नीरस दिन भी वे ज्यादा देर तक नहीं जी पाएंगे। लंबे समय तक पानी में रहने के कारण 26वें दिन कंटेनर में पानी भर गया और माँ बेटी का वहाँ रहना नामुमकिन था। महिला ने तख्ते के नीचे डिब्बे और हेडफोन तार बांधकर एक बेड़ा बनाया और बच्ची को उस पर बैठा दिया। आधी रात को छेद से पानी तेजी से अंदर आने लगा। डूबने से बचने के लिए महिला छेद बंद करने नीचे गई, लेकिन तभी घबराकर उसने देखा कि कंटेनर झुकने लगा है। इसी बीच तेज बहाव में बच्ची की नाव भी समुद्र में बह गई। और तो और महिला का पैर रस्सी में उलझ गया। अब कंटेनर डूबने ही वाला है। महिला चाकू लेकर पानी में गोता लगाती है और रस्सी काटने की कोशिश करती है, पर रस्सी उम्मीद से ज्यादा मजबूत निकली। जब उसका दम घुटने ही वाला था, महिला ने रस्सी काटी और तैरकर वापस किनारे की ओर लौटी। वहाँ रात का गहरा अंधेरा छाया था और लहरों के बीच बेटी का कोई निशान नहीं था। वह घबराकर अपनी बेटी को पुकारने लगती है, पर बेटी के बजाय एक विशाल भेड़ वहाँ आ गई। महिला घबराकर तेजी से भागने लगी, लेकिन उसकी